सर याद रखिएगा, साइड इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर कोई भी नहीं है, एक है सर, बहुत से लोग किस सिचुएशन पे क्या कहना है और किस तरह कहना है ये नहीं जानते। आई एम रिपीट कर रहा हूं, किस जगह पे क्या कहना है, किस तरह कहना है। अब चेक लिस्ट पकड़ लीजिएगा जी। नंबर 1, एक्टिव कब होना है वैसे तो हर वक्त ही होना चाहिए, कंपनी कहती है हर वक्त ही एक्टिव हो, लेकिन उस पर अभी एक पॉइंट लिख लीजिएगा, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ प्राइम टाइम एंड प्राइम परफॉर्मेंस, इसको मैं डिस्कस करूंगा। एक्टिव कब होना है, रिएक्टिव कब होना है। रिएक्टिव यानी किस जगह पे रिएक्टिव होकर जवाब देना है कि नहीं देना, हर जगह पे रिएक्टिव। अच्छा नेक्स्ट, किस जगह पे बॉसिव एटीट्यूड दिखाना है। अच्छा हम हैं बॉस ही, लेकिन आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, ये बॉसिव एटीट्यूड हर वक्त रखने का नुकसान ही होता है, टीम कभी फॉलोअर नहीं बनती, टीम डिस्टेंस पे, फासले पे चली जाती है। अच्छा नेक्स्ट है, किस चीज को कब कहना है, व्हाट टू से, व्हेन टू से, कब कहना, क्या कहना है, पोजीशन और सिचुएशन क्या है। नेक्स्ट सर, फिल्टर्ड कम्युनिकेशन सीखें, कह भी देना है। अच्छा दोनों चीजें हैं, एक है क्या पास ऑन करना है, क्या रखना है, एक है कह भी देना है और फील भी नहीं होने देना। ओके नेक्स्ट सर, कभी भी अपनी लैंग्वेज से टीज ना करें, ये बड़ा कमाल होता है। मैंने देखा है 2 मैनेजर्स हैं, एक मैनेजर जोन सा वो नतीजा दे रहा है, उसके टीका लगा रहा है यानी काम का, उसके बावजूद किसी को तकलीफ नहीं हो रही। अच्छा दूसरा कुछ भी नहीं अभी कर रहा तो सारे अनहैप्पी हैं। अनहैप्पी क्यों है, उसकी जो उनसी है बिजनेस कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस कम्युनिकेशन सीखें। बॉस एम्प्लॉय इंटरेक्शन, बॉस एम्प्लॉय कम्युनिकेशन, कस्टमर एम्प्लॉय कम्युनिकेशन, कस्टमर कंपनी कम्युनिकेशन, दुनिया इसको बिजनेस कम्युनिकेशन कह चुकी है, इसकी अलग से ट्रेनिंग्स हैं। वो कह रहे हैं इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है कोई कंपनी ग्रो करे। कम्युनिकेशन एक पूरा आर्ट है, किससे कब किस तरह क्या बात करनी है। नेक्स्ट इज सर, क्रिटिसिज्म कैसे करना है। नेक्स्ट इज सर, शाबाशी कब देनी है, एप्रिसिएशन कब कैसे करनी है। एप्रिशिएट करना नहीं आता लोगों को सर। अच्छा कई लोग, अच्छा क्या बड़ी मजेदार सर, मैं इधर आपकी तरफ आने लगा। फॉर एग्जाम्पल एक सपोज मिसाल बना, गिलानी साहब इज एम्प्लॉय इन दिस कंपनी, मैं इनकी एप्रिसिएशन करने लगा। 2 एप्रिसिएशन के स्टाइल हो सकते हैं। एक एप्रिसिएशन में इनकी ऐसी एप्रिसिएशन करूं सबकी बेइज्जती हो जाए, और अक्सर ऐसी होती है नहीं समझ रहे आप। बेशुमार जगह पे एक को इतना मुनफरद बना दिया जाता है कि वो लगता है जैसे वो रिश्तेदार बन चुके हैं, और बाकी सारे के सारे जोन से हैं वो काफरों के बच्चे हो गए। ये बड़ी कंपनी में मसला है, क्योंकि वजह क्या है, एप्रिसिएशन कर देनी नहीं आती। एप्रिसिएशन के बाद वो टीम ही लगे, पॉइंट टू बी नोटेड, वो टीम का पार्ट ही लगे, कहीं वो ये ना लगे कि एप्रिसिएशन मिली है उसके बाद वो गॉड फादर हो गया, वो बिग बॉस हो गया। ओवर एप्रिसिएशन मुमताज करे, लेकिन इतना मुमताज ना करे कि डिफरेंशिएट हो जाए और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए। ओके सर। सेकंड, एप्रिसिएशन फॉर द सेक ऑफ हो कि बाकी मोटिवेट हो, यार ये अगर हुआ तो हम भी हो सकते हैं। अच्छा एप्रिसिएशन एक्नॉलेजमेंट के मकसद के लिए हो, द वर्ड इज एक्नॉलेज करना, माने यार किसी ने किया कुछ। ये आपके इदारे में एक हवा और कल्चर आए कि यार ये वो इदारा है जो किसी के काम को मानता है, ना कि जो सा उसको छुपाता है, बल्कि बताता है कि ये एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, ये देखें जी बेस्ट परफॉर्मर है, इसने डिलीवर किया है, इसने टारगेट को बीट किया। याद रखिएगा हॉर्स को हर इलाके से गुजरना है, उसको किसी कच्ची जमीन पे भी जाना है, उसे पक्की जमीन पे भी जाना है, उसे हार्ड जमीन पे भी जाना है, उसके पांव भी दन से जाने हैं, उसने सरपट भी भागना है। सो सिचुएशन टू सिचुएशनल ऑपरेशनल बिहेवियर, वर्ड इज ऑपरेशनल बिहेवियर, वो आपको आना चाहिए। तो याद रखिए जब भी आपको बिहेवियर को मैनेज करना आता है तो साइड इफेक्ट नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं जो कहा है कहना आसान है, उस कहने को भुगतना सीखना कमाल है। कहना बहुत आसान है, शाबाशी देना बड़ा आसान है, एम्प्लॉय को बूस्ट करना बड़ा आसान है, उस टारगेट पे लाना जो अचीव करना वो ज्यादा मुश्किल है। सो ये याद रखिएगा कि साइड इफेक्ट हमेशा वो बंदा करेगा जिसको पता नहीं है कि मैनेजेरियल स्किल्स क्या हैं और मैनेजेरियल कम्युनिकेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज